हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम केस नंबर 3 करेंगे। हम सीख रहे हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में। तो व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर, यही केस नंबर 3 है कि जब नया पार्टनर जो है अपना शेयर जो है वो डिफरेंट रेशो में जो है क्या करता है, रिसीव करता है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। ठीक है, अदर देन ओल्ड रेशो। बच्चों, यहाँ पे ओल्ड रेशो की बात अब नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि डिफरेंट रेशो में वो अपने शेयर को क्या करेगा, रिसीव करेगा। सो इन दिस केस सैक्रिफाइस इज असर्टेनेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन द एग्रीड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, मतलब इस केस में आपके पास सैक्रिफाइस ऑलरेडी दिया होगा। ठीक है, सो आफ्टरवर्ड सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज डिडक्टेड, है ना। जो पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस होगा उसको माइनस किया जाएगा उनके ओल्ड शेयर में से, और उससे नई रेशो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मतलब न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो दोनों आपको कैलकुलेट करने को बोला गया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए हमारे पास P और हमारे पास जो है वो Q, ये दो पार्टनर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमारे पास ओल्ड रेशो ऑफ P एंड Q जो है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो कितना है, 3:2। 3:2 ये गिवन है, और यहाँ पे लिखा गया है दे एडमिट आर फॉर 3/10 शेयर। ठीक है, तो दे एडमिटेड दे एडमिटेड आर दे एडमिटेड आर फॉर 3/10 share which he gets in the ratio 2:1। ऐसा यहाँ पे लिखा गया है बच्चों कि 2:1 में वो रिसीव कर रहा है इस शेयर को, है ना, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो आपको न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे दी गई है, तो आपको न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ओके जी। तो बच्चों, अब ध्यान से देख लीजिए आप कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3/10 को ये एक्वायर कर रहा है 2:1 में, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सरेंडर शेयर है, सरेंडर शेयर ऑफ पी हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 3/10 मल्टीप्लाई बाय किस में करेंगे, 2:1 है तो 2/3 से। बच्चों 2/3 क्यों, क्योंकि P जो है वो 2:1 है ना, तो 2 पार्ट है P का यहाँ पे, तो 2/3 ये जो है अपना जो है क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है किसको, R को। R नया पार्टनर है, 3/10 है ना, तो मतलब 3/10 को हम 2:1 में डिवाइड करेंगे। ओके, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/30। ठीक है, तो 6/30 सरेंडर शेयर किसका है, सरेंडर शेयर जो है ये P का है, और Q का कितना आएगा, देखिए 3/10 जो है किसका शेयर है, 3/10 शेयर है बच्चों R का, और 1/3 है ना, 2:1 यानी कि 1/3। 1/3 क्यों किया मैंने, क्योंकि 2:1 में ये कर रहे हैं, मतलब सरेंडर शेयर जो है किस रेशो में कर रहे हैं, 2:1 में। तो बच्चों यहाँ पे सरेंडर शेयर कितना आ जाएगा Q का, ये आ जाएगा आपके पास 3/30। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये केस क्या है कि जब ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस गिवन हो, कि ये इस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, है ना, तो 3/10 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसमें, P का पार्ट है 2/3 और Q का है 1/3। ठीक है, ओके, तो ये सरेंडर शेयर इनका आ गया है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। तो एक तरीके से मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर आप देखें बच्चों, तो यहाँ पे 6:3, यानी कि ये, मतलब इसको और अगर मैं सॉल्व कर दूं
तो 2:1 जो है मेरी क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी बच्चों। ठीक है, ऐसा मैं बोल। सो आई होप बच्चों यहाँ तक देख लीजिए, आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, है ना। बीच में अगर वॉइस कट हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने सरेंडर शेयर निकाला मैंने पहले, ठीक है, कितना सरेंडर किया। यहाँ पे ये रेशो दी थी कि 3/10 को ये इस रेशो में क्या कर रहे हैं आपस में, मतलब ये इस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। 2:1 में ये एक्वायर कर रहा है, ठीक है, 3/10 को। तो दोनों का सैक्रिफाइस निकाला मैंने बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1 ही आएगी। देखिए बच्चों, तो आपके पास न्यू रेशो दी गई है 4:3:3 जो मैंने कैलकुलेट की है, और आपके पास ओल्ड रेशो है 3:2। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो का आप खुद फॉर्मूला लगाना, है ना, और देखना कि 2:1 आती है या नहीं आती है। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये केस आज जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है, केस नंबर 3। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।